तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हमेशा हम ब्लॉग अपना शुरू करते हैं गाड़ी से, और आज कर रहे हैं हम गाड़ी से उतरकर। और ये है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, और ये टोल है दिल्ली साइड से एंटर जहाँ से होते हैं हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे, ये एंट्री टोल है। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपको एक बार इसकी एक अपडेट दें मलेरकोटला तक की, और आज मैं आपको पूरा इससे कटरा तक लेके जाऊँगा, और हो सकता है आगे श्रीनगर भी निकल जाऊँ। तो एक पूरी अपडेट दूंगा दिल्ली से लेकर कटरा तक की आज इसकी। तो फिलहाल एंट्री हमने कर ली है और अब हम बढ़ रहे हैं मलेरकोटला के लिए आगे। तो काफ़ी दिनों से दोस्तों हमारे भाई लोग कह रहे थे कि भैया एक बार आप इससे ये बताइए कि क्या हम इससे कटरा जा सकते हैं या हम इसका प्रयोग जम्मू तक कर सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि आपको पूरा एक अपडेट दें, और इस अपडेट में हमने क्या क्या रखा है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ये है कि हम आपको एक अपडेट देंगे पूरी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की कटरा तक। तो आज इस वीडियो से दोस्तों आपको ना एक पूरी अपडेट मिलेगी, जिसमें हम आपको दिल्ली से लेकर कटरा तक का ये पूरा एक्सप्रेसवे कवर करके दिखाएंगे। फिलहाल मलेरकोटला तक ये चल रहा है, वहाँ से हम एग्जिट होकर लुधियाना की तरफ चले जाएंगे, फिर वहाँ से जालंधर जाएंगे, जालंधर से पठानकोट, और पठानकोट से फिर से हम आपको पठानकोट जम्मू हाईवे की पूरी अपडेट देंगे। और फिर उसके बाद तो जम्मू से लेकर कटरा तक का भी हम आपको एक अपडेट देंगे कि रोड पे क्या काम चल रहा है, कितना समय लग रहा है। फिलहाल मैं आपको समय बता देता हूँ। समय हो गया है 7:44, और हमने अभी जस्ट दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में एंटर ही किया है टोल से। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बोर्ड आ रहा है 10 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर के आसपास हम इस पर फिलहाल चल चुके हैं। और आप लोग जानते ही हैं लास्ट अपडेट जो हमने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का आप लोगों को दिया था, वो दिया था दिल्ली से लेकर मलेरकोटला तक का। और हमने बताया था कि आप लुधियाना तक इस पर आप सफ़र कर सकते हैं, मगर मलेरकोटला से लेकर लुधियाना के बीच में अभी ये तैयार नहीं है, तो आपको मलेरकोटला ही उतरना पड़ेगा। तो आज एक अपडेट ये भी मिलेगी कि लास्ट वीडियो से और आज की वीडियो में कितना तैयार हो चुका है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस में। बहुत शानदार बना हुआ दोस्तों, बहुत शानदार। तो देखने वाली बात आज ये होगी कि आज इसका प्रयोग करने के बाद हमें कटरा तक पहुंचने में कितना समय लगता है, क्योंकि कई बार हमारे भाइयों ने हमसे क्वेश्चंस भी किए कि भाई क्या कटरा जाने के लिए ये सही है। तो आज मैं स्पेशली इसका एक ब्लॉग बना रहा हूँ कि इससे जाके हम कैसे कैसे जाएं, हम लुधियाना में कहाँ एंटर होंगे ये भी बताऊँगा आप लोगों को, कितना समय हमें लगेगा टोटल। जब से इस पर चढ़े हैं तब से मैं आपको काउंट करके बताऊँगा। आप लोग जानते ही ब्लॉग मैंने शुरू किया है जहाँ से इसका एंट्री वाला टोल टैक्स आता है, वहाँ से मैंने ब्लॉग शुरू किया अपना। कटरा रह गया दोस्तों 530 किलोमीटर, पानीपत रोहतक वाला कट आ गया। तो ऐसा तो फिलहाल पीछे ट्रक भी चल रहे हैं, तो आराम से हम 100 की गति तो मेंटेन कर रहे हैं। मगर आने वाले टाइम में जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो असली पता तो तभी चल पाएगा कि भैया ट्रैफिक कितना फास्ट चल पा रहा है इस पे, या ट्रैफिक कितना स्लो चल पा रहा है। तो लगातार जब से हम चढ़े हैं तो 120 ही चल रहे हैं, और 37 किलोमीटर का बोर्ड लेफ्ट साइड में चला गया है, 36.9। क्या शानदार बना हुआ देखो। तब से चढ़े हैं 120 से ऊपर ही चल रहे हैं, 120, 121, 122। नो पार्किंग का बोर्ड है, यानी आप इसमें साइड में कहीं भी गाड़ी रोक नहीं सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को बनाने का जो मुझे ख्याल आया वो ये आया, इसलिए आया कि भाई कई बार आप लोग कह चुके थे कि क्या हम इससे कटरा तक जा सकते हैं नहीं जा सकते, या एक बार ब्लॉग बनाओ कि अगर हमें कटरा जाना हो और NH-44 की जगह हम इसका प्रयोग करें तो हम कैसे कैसे निकलेंगे और कहाँ निकलेंगे। तो पहले क्या था दोस्तों कि ये सिर्फ खनौरी तक ओपन था, 140 किलोमीटर ऑपरेशनल, अभी भी ये 140 किलोमीटर ही ऑपरेशनल है। उसके आगे मलेरकोटला तक तो इसकी तैयारी की जा रही है, मगर अभी शुरू नहीं हुआ है। हम जा सकते हैं मगर शुरू नहीं हुआ है।
तो जब से मलेरकोटला तक ओपन हुआ ना, तब तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग साउथ दिल्ली साइड से या UR2 से, गुड़गांव साइड से, इधर से आ रहे हैं तो आप इसी का प्रयोग करो, बेस्ट रहेगा। क्योंकि बेनिफिट ये है कि NH44 पे तो आपको वही आप स्पीड मेंटेन करनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की, उस पर लगता है टाइम। अगर आप सिंगू बॉर्डर से भी स्टार्ट करो NH44 पे तो आपको लुधियाना तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं, 3.5 से 4 घंटे। मगर आप लोग अगर इसका प्रयोग करते हैं 120 की स्पीड से चलते हैं तो आप मलेरकोटला तक मात्र 2 घंटे में पहुंच जाओगे। और वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है लुधियाना का, तब भी आप अपना 1 घंटा सेव करोगे इससे। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसी से जाओ। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, लेफ्ट साइड में खुल गया है जियो का पेट्रोल पंप। तो मैंने सुना तो था कि पंप इस पे खोले जा रहे हैं, और ये किलोमीटर बताया था मैं आपको कितने किलोमीटर के बोर्ड पे पाया है। ये 82.1 किलोमीटर पे आया जियो का पेट्रोल पंप। तो हमारे एक भाई हैं, मैंने उनकी वीडियो में देखा था, उन्होंने बताया था दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे 2 पेट्रोल पंप खोले गए। तो पहला गया पीछे जियो का, आगे जो आएगा वो बताएंगे। 80 किलोमीटर के बोर्ड पे आया पहला पंप ना। तो आप सभी जानते हैं जब फर्स्ट टाइम ये शुरू हुआ था तो आपका ये हिसार वाले कट तक ही शुरू हुआ था यहाँ पे ना, और किलोमीटर संख्या जो थी वो 116 थी। तो पहला ब्लॉक जो हमने बनाया था वो इसी का बनाया था, मगर अब ये खनौरी तक ओपन हो रखा है। तो किलोमीटर संख्या 140 तक इस पर आप सफ़र कर सकते हैं ऑफिशियली, और 215 टोटल तक सफ़र कर सकते हैं अनऑफिशियली। तो हम पहुंच गए अब उस पॉइंट पे जहां तक इसे फिलहाल ओपन किया हुआ है। अब यहाँ के बाद हमें एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा और फिर दूसरी साइड से दोबारा इस पे चढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल तो लास्ट वीडियो बनाया था तब ओपन कर रखा था, आज ओपन है या नहीं है वो क्लियर हो जाएगा। आगे फिर संगरूर का कट आएगा, उसके बाद आपका मलेरकोटला का कट आएगा, और वहाँ से फिर 40 किलोमीटर हम चलेंगे खनौरी लुधियाना हाईवे पे। तो ये वो पॉइंट है दोस्तों जहाँ से हमें इससे एग्जिट होना है। देखिए यहाँ पे ये फिलहाल बंद कर रखा है और बहुत जल्दी खुलने वाला है क्योंकि ये अब कंप्लीट होने की तरफ है। अब यहाँ से हम इससे निकल जाएंगे बाहर। तो दोस्तों अब आगे फिलहाल आपका खनौरी वाले कट पे, और ये वॉशरूम वगैरह है, पब्लिक टॉयलेट वगैरह, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्लीन है बिल्कुल। अब कहानी सारी यहाँ से आगे की है कि भैया आगे मलेरकोटला के लिए हम रॉन्ग साइड से चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते, या रास्ता बंद तो नहीं कर दिया। तो वही चीज़ देखने वाली है और देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम रुके हुए, और ये जा रहा है आपका खनौरी की तरफ कट। वो सामने से देखिए एंट्री तो खोल रखी है, तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो अब कहानी भैया बस यही देखनी है कि आगे क्या स्थिति है। कि लास्ट टाइम जब हमने दोस्तों मलेरकोटला तक का वीडियो बनाया था तो हम आगे से चढ़ गए थे, और आज भी यही उम्मीद करेंगे कि आगे से हमें मलेरकोटला तक जाने की अनुमति मिल जाए। फिलहाल तो वहाँ पे गाड़ियों को रोक रखा है, तो देखते हैं एक बार ना और आपको बताते हैं। नहीं जाने दे रहे। लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ से मलेरकोटला वाला कट कर दिया गया है बंद, और गाड़ी अब जाएगी आपकी संगरूर हाईवे से। चलो खैर वो तो कोई बात नहीं, बोल रहा मैं आपको भेज दूंगा। आपका आधा घंटा खराब हो जाएगा क्योंकि आगे बैरिकेड वाले पत्थर लगा दिए,
तो अब हम संगरूर के लिए खनौरी निकलेंगे यहाँ से, और खनौरी से फिर हम लुधियाना की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो कोई बात नहीं, रूट वो भी अच्छा है। एक बार यहाँ से खनौरी तक निकलने की देरी है, उसके बाद रूट वो भी बढ़िया है। तो एक अपडेट मिल गया, लेटेस्ट ये कि फ़िलहाल मलेरकोटला वाला जो कट था जिससे हमने पहले वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, उसको परमानेंटली फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तो लीजिए भैया, पहुंच गए हम आपका खनौरी संगरूर लुधियाना हाईवे पे। ये एक लेटेस्ट अपडेट है कि खनौरी से आगे जैसे कि पहले ट्रैफिक को जाने दे रहे थे मलेरकोटला तक, अब ऑफिशियली उसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और पत्थर के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तो जो मेरे भाई पहले हमारी वीडियो देख के लुधियाना तक इससे जा रहे थे और कईयों ने सफ़र किया भी है, तो क्योंकि ये बता रहे हैं कि अब उद्घाटन होने वाला है तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। तो अब हम चलेंगे आपका खनौरी लुधियाना हाईवे पे। तो लीजिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं संगरूर वाले हाईवे पे। 4 लेन बना हुआ है, सीमेंटेड रोड है इस पर ना। संगरूर तक तो सीमेंटेड ही है, ऑलरेडी हमने संगरूर तक इस पर गाड़ी चलाई है। और ये खनौरी से संगरूर की जो दूरी है वो 40 से 45 किलोमीटर के आसपास है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर वहाँ से लुधियाना आपका लगभग 80 किलोमीटर पड़ेगा, क्योंकि संगरूर से मलेरकोटला ही मुझे लगता है 40 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हाईवे ये भी ठीक बना हुआ है, मगर अगर एक्सप्रेस वे से हमें जाने देते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो NHAI का टोल है दोस्तों, इस पे चलेगा आपका पास। तो खनौरी लुधियाना हाईवे पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पे ना बाइक वाले बहुत चलते हैं हमारे भाई, क्योंकि सभी के लिए है ये हाईवे ना। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया संभल के चलना है। आराम से आप इससे 80-90 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो, और हम भी आराम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहे हैं। अब 80 का बोर्ड आ गया है तो मैं गाड़ी की स्पीड को करूँगा 80। तो स्पीड लिमिट का पालन करें। आप देख सकते हैं 110 किलोमीटर लुधियाना है और वहाँ से 50 किलोमीटर जलंधर। तो संगरूर 5 किलोमीटर रहेगा दोस्तों अब यहाँ से ना, और ये लेफ्ट चले जाता है रास्ता आपका बठिंडा के लिए। तो जो हमने हुसैनी वाला का ब्लॉग बनाया था ना, यहाँ से हम उल्टे हाथ पे चले गए थे। भैया फिलहाल तो हम संगरूर पहुंच गए हैं। जितनी देर में हम संगरूर पहुंचे ना दोस्तों, एक्सप्रेसवे से खनौरी से कट होकर, इतनी देर में तो हम मलेरकोटला पहुंच जाते। तो कहीं ना कहीं आधे पौने घंटा ख़राब हो गया हमारा ना, अगर हम मोटा मोटा माने तो आधे पौने घंटा हमारा ख़राब हो गया खनौरी से निकलने में। तो संगरूर से 5 किलोमीटर पहले और संगरूर के 5 किलोमीटर बाद तक भी अभी तक भी रोड जो है वो 2 लेन है। आने जाने की एक ही रोड, 2 लेन के लीजिए या वन वे रोड के लीजिए, 2 वे रोड सॉरी। तो
बड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों कि आज के ज़माने में भी 2 लेन है, वरना तो मैक्सिमम सब जगह 4 लेन हाईवे हो चुके हैं। मैं तो बड़ा शौक हूँ, मेरे को तो लगता था लुधियाना तक ये 4 लेन ही मिलेगा, मगर ये तो वाकई में कमाल हो गया। संगरूर के बाद से तो भैया रोड तो बढ़िया है, मगर संगरूर के बाद से लगातार रोड चल रहा है सिंगल, तो आप गति को मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये दिक्कत इसमें फिलहाल रहेगी। और मलेरकोटला से लेकर लुधियाना के बीच में है 4 लेन, तो वहाँ आप अपना गति को मेंटेन कर सकते हैं। तो भाई मलेरकोटला तक थोड़ा सा इशू रहेगा। टाइम हो गया दोस्तों 10:35, 7:44 पे हमने अपना एक्सप्रेसवे का सफ़र शुरू किया था। अब मलेरकोटला पहुँचे हैं अभी हम ना 3 घंटे में, जबकि हमने लास्ट ब्लॉग बनाया था तो हम 2 घंटे में मलेरकोटला पहुँच गए थे, और आज 2.25 घंटे लग गए हम मलेरकोटला ही पहुँचे हैं। और ये देखिए हम उस पॉइंट पे आ गए जहाँ से एक्सप्रेसवे आ रहा है। तो यहाँ राइट साइड से हम आए थे लास्ट टाइम एक्सप्रेसवे की तरफ से, और लेफ़्ट साइड की तरफ चले गए थे अपना लुधियाना की तरफ। तो फिलहाल राइट साइड से बंद हो गया है मलेरकोटला वाला कट, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट लुधियाना के लिए, और अगर ये खुला होता तो हम राइट से ही आते अभी भी। 42 किलोमीटर अभी भी दूरी दिखा रहा है, 45 सॉरी। बेनिफिट अब ये हो गया है कि मलेरकोटला से लेकर लुधियाना तक अब हमें 4 लेन मिलेगा बढ़िया, जिस पे मिनिमम हम 70 और मैक्सिमम 90 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड बढ़िया। 40 किलोमीटर के सफ़र का मुझे उम्मीद है हम 40 मिनट में कवर कर जाएंगे। 60 का एवरेज स्पीड हमारा आ जाएगा। तो लगभग टाइम हो गया है 11:15, और लुधियाना हम फिलहाल पहुंच गए हैं, मैं आपको बताऊं ना। और हम लुधियाना में ही चल रहे हैं, और आज थोड़ा सा टाइम लग गया। और अगर हम NH24 से भी आते हैं तो सिंघू बॉर्डर से हमें लुधियाना पहुंचने में लगभग 3.5-4 घंटे लगते हैं, और आज भी हमें 3.5 घंटे लग गए। अगर वो मलेरकोटला वाला हिस्सा खुला होता तो लगभग 45 मिनट हमारे सेव होते, और हम 3 घंटे में लुधियाना टच कर जाते। तो फिलहाल आउटर में है लुधियाना के। तो फिर हम अभी चल रहे हैं लुधियाना में, और ये पुल भी ऊपर को कहीं जा रहा था, मगर हमें इस पुल पे चढ़ने के लिए फ़िलहाल मैप मना कर रहा है और कह रहा है नीचे से जाने को। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो सामने दिल्ली से NH44 आ रहा है, और हम अब जुड़ेंगे NH44 से। तो अभी माता वैष्णो देवी, जम्मू, लुधियाना और जलंधर, पठानकोट, जब तक मलेरकोटला वाला कट नहीं खुलता आप NH44 से ही आएँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए ना। क्योंकि घनौरी से संगरूर और संगरूर से लेकर मलेरकोटला तक सिंगल रोड है 240 किलोमीटर का, जिसपे क्रॉस करने में ना जिसको लगभग लग जाता है 1-1.25 घंटा। और फिर ये पूरा लुधियाना शहर घुमा के हम जाके अब हम NH44 से जुड़े हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्मूथ ड्राइव करें बगैर टेंशन के, वो ज़्यादा बेटर है। और 4 घंटे में हमने लुधियाना क्रॉस किया। 52 अब जलंधर है, मगर अब मिलेगा मैं एक्सप्रेस हाईवे सारा। दोस्तों सबसे महंगा टोल था ये आपका जम्मू जाते हुए। ये जलंधर से
लुधियाना के बीच में जो पड़ता है, ये सबसे महंगा 230 रुपये वन साइड था ये ना, तो 230 रुपये टोल था दोस्तों इसमें ना, सबसे महंगा टोल था ये। अब हवेली आने वाला दोस्तों, हवेली में रुकेंगे और आपको दिखाएंगे बढ़िया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम चल रहे हैं लुधियाना जालंधर हाईवे पे, 6 लेन है ये। तो मैं सोच रहा था कि भाई मैं लेट हो गया आपका मलेरकोटला तक का कटरा खुलने की वजह से और कटरा एक्सप्रेस वे लेने की वजह से, मगर मुझे अब लग रहा है कि मैं वहाँ से सही आया हूँ। आप देखिए NH44 का क्या हालत है, गाड़ी की स्पीड 40-50 चल रही है, तो उस हिसाब से तो हम उधर से सही आ गए। 3.5 घंटे में हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया। जबकि मैं सोच रहा था कि मैं NH44 दिखाता आपको और ज़्यादा बेटर रहता। तो NH44 अब बहुत स्लो हो चुका है क्योंकि वाहन बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो जलंधर 37, अमृतसर 121 और फगवाड़ा 17 किलोमीटर रह गया। गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। भैया फगवाड़ा के बाद ना सड़क पे हो रखे गड्ढे, थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलाना जलंधर से पहले। बहुत भयंकर गड्ढे हो रखे हैं, बहुत भयंकर। अगर अलावा वगैरह होगा तो बैंड भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हवेली आ गए दोस्तों राइट साइड में और हम भूल गए कट। अब आगे से हमें लेके आना पड़ेगा यू टर्न। पहुंच गए दोस्तों, हवेली पहुंच गए हवेली, और यहाँ पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और फिर बढ़ते हैं आगे। तो फिलहाल हवेली पहुंच गए हम, हवेली। तो भैया यहाँ से तो गए हम निकल और फिर बढ़ गए फिर से आगे, और यहाँ से गए हम निकल फिलहाल। तो लीजिए दोस्तों, जलंधर शहर को अब हम बाय बाय करेंगे यहाँ से। अगर लेफ्ट हो जाए यहाँ से तो हम जलंधर शहर के लिए चले जाएंगे, हम जाएंगे सीधा ऊपर पुल से। तो जलंधर भी गया पीछे, अब आगे आएगा पठानकोट, और उसके बाद जो मेन फोकस है वो है पठानकोट जम्मू हाईवे का, कि उस पर फिलहाल कैसी स्थिति है। बात करूं रोड की, हम तो जुड़े हैं लुधियाना से NH44 पे, और हालत ख़राब है रोड की। अगर आप लोग अपनी गाड़ी से पठानकोट जलंधर आ रहे हैं तो भैया एक बार अलाइनमेंट जरूर करा लेना वापसी में, क्योंकि 100% आउट होएगी। 80-90 की स्पीड पर सरप्राइजिंग गड्ढे आते हैं तो बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये जलंधर के पुल से राइट होते हैं ना, तो लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास आता है ये, 3-4 किलोमीटर। ट्रैफिक बहुत चल रहा है आज ना, मतलब दबा के ट्रैफिक चल रहा है। NH44 पे इतना ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिलता है। स्कूल के नीचे से होंगे राइट, और देखिए अच्छा खासा हेल्दी ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे। तो लीजिए दोस्तों, जलंधर से हो गए हम राइट और फिर चल दिए अपना माता वैष्णो देवी की तरफ। तो रोड कंडीशन ख़राब है फिलहाल तो जलंधर तक। आप देखने वाली बात ये होगी कि जलंधर पठानकोट हाईवे कैसा है, क्योंकि ये 4 लेन है, आप सभी जानते हैं। अब इसकी क्या कंडीशन है, ऐसा तो नहीं कहीं ये भी टूटी भी तो नहीं है, वो देख के आपको बताते हैं। तो 83 किलोमीटर आपका बचा है पठानकोट। तो कई कस्बे आते हैं इस वाले रूट पे ना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम से सरप्राइजिंग कस्बे बाइक वाले, 2 व्हीलर्स वाले आ जाते हैं। तो इस जलंधर पठानकोट हाईवे पे आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा भाई।
टोल आ गया भैया, टोल। बड़े महंगे टोल थे ये, बड़ा मुश्किल से छुटकारा मिला इनसे। 105 रुपये लिखा हुआ लास्ट इसमें ना, मगर ये है 130 के आसपास आई थिंक। तो जिन मेरे भाई ने एनुअल पास नहीं बनाया हुआ है और वो इससे निकलते हैं, एक बार मुझे ज़रूर बताएं कितने का टोल हो रखा है फिलहाल। मुकेरिया आ गया दोस्तों, मुकेरिया। पठानकोट से पहले आता है ये। अभी भी 40-42 किलोमीटर नहीं, 38 किलोमीटर अभी भी दूरी है आपकी पठानकोट की। तो बढ़ रहे हैं आगे। रोड अच्छा है जालंधर के पास से ना, बढ़िया रोड है, तो कंप्लेंट नहीं है रोड में। पठानकोट हाईवे का ये फाइनल टोल आ गया। इसके बाद अब जो टोल पड़ेंगे वो पड़ेंगे आपके पठानकोट जम्मू हाईवे पे, और इसका रेट 130 रुपये है। पठानकोट दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अब, और 3:10 का टाइम हो गया। अगर मोटा मोटा माने तो 7.5 घंटे हमें आज लग गए, इसमें से लगभग 45 से 50 मिनट हमने हवेली का ब्रेक लिया था, तो 7 घंटे मान के चलो फिलहाल है पठानकोट में। धर्मशाला के लिए यहाँ से राइट, और पठानकोट के लिए भी राइट। तो हमने एक ब्लॉग बनाया था दोस्तों, वो था आपका दिल्ली से डलहौजी। तो उसमें हमने पठानकोट से ही अपना डलहौजी का सफ़र किया था। पहले भाग में दिल्ली से पठानकोट और दूसरे में डलहौजी दिखाया था। तो पहुँच गया पठानकोट। रूट की अगर बात करें दोस्तों तो NH-44 थोड़ा स्लो चल रहा है। जालंधर से लेकर लुधियाना के बीच में गड्ढे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा नाइट ड्राइव करते हुए। और अभी कोई रिपेयरिंग का मुझे सीन दिखा नहीं वहाँ पे ना। एक होता है ना कि हाँ जी गड्ढे भर रहे हैं, तो वो वाला सीन मुझे फिलहाल दिखा नहीं। तो सावधानी से अपना सफ़र करें। मुझे लगा था कि हमने कहीं ना कहीं स्लो, तो यहाँ से राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे आपका डलहौजी के लिए। तो हम यहीं से राइट होके गए थे डलहौजी। तो दिल्ली से जब सफ़र शुरू किया था तो कटरा एक्सप्रेस पे लिया था, सोचा था मलेरकोटला तक हमें खुला हुआ मिलेगा, फिर आगे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मगर मलेरकोटला तक खुला नहीं मिला, खनौरी में ही हमें उतरना पड़ा। तो लगा था कि हम काफ़ी लेट हो गए, मगर NH-44 में इस समय ट्रैफिक काफ़ी स्लो चल रहा है। उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये भी ठीक ही रहा हमारे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे वाला ना सफ़र। तो पठानकोट कर रहे हैं क्रॉस, और पहले भाग को अपने यहीं समाप्त कर रहे हैं, और अगले भाग को अब पठानकोट से शुरू करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।